मोहम्मद ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जहां आरा कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगी अपने साथ हुई ज्यादतियों का बदला लेने के लिए। फिलहाल तो जुनेद को अपनी मुट्ठी में कर चुकी है, लेकिन मायरा और इसके बच्चे की वजह से जहां आरा परेशान है, क्योंकि वो ज़ारा और इसके बच्चे की तरह मायरा और इसके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। इस बच्चे की खबर की वजह से जहां आरा अब खुलकर खेल भी नहीं पा रही जुनेद के साथ, इसकी बेवफाई सामने नहीं ला पा रही। इसलिए वो प्लान करती है मायरा को डराने का। नीचे वाले पोर्शन की खिड़की से वो इस डिलीवरी बॉय को अंदर भिजवाती है ताकि वो मायरा को खौफजदा कर सके, और फिर वही इस खिड़की से निकल जाए बाहर। और कुछ ऐसा ही होता है। मायरा जो किचन में काम कर रही थी, खटका होने पर पलट कर देखती है, कमरे में आकर देखती है, लेकिन कोई नहीं था। ऐसे में दरवाजे के पीछे छुपा डिलीवरी बॉय फौरन दरवाज़ा बंद कर देता है और मायरा को लगता है कि इस घर में कोई भूत प्रेत वगैरह है। वो जिस तरह डर कर भागती है, जीजी को पुकारती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक से इसका पाँव मुड़ता है। घबराहट और बेध्यानी में ऊंधे मुंह जाकर गिर जाती है, पेट पर हाथ रखे चीखती है और इसकी चीखों से आसिया और जहारा दोनों ही नीचे भागती हैं। इसे उठाया जाता है, फ़ौरन एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इसके घर वालों को और जुनेद को फ़ोन करके इतला दे दी जाती है। जुनेद फ़ौरन भागा आता है हॉस्पिटल। ऐसे में जहारा इसे देखते ही चिल्लाती हैं, तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो दुनिया तो मुझसे ही सवाल करती ना कि इसका शौहर घर पर नहीं था, तो आप भी उसका ख्याल नहीं रख सकी। जहारा की बातें सुनकर जुनेद एक लम्हे को घबरा जाता है। मायरा ठीक तो है, लेकिन जिस तरह मायरा गिरी थी, डॉक्टर इसके बच्चे को नहीं बचा पाए। मायरा की गलती की वजह से बच्चा नहीं बच पाया। इस बात पर जुनेद को बहुत गुस्सा है। वो बजाय मायरा को हौसला देने के इसे इल्ज़ाम देता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की, कौन सा तुम्हें कोई खा जाता। जिस पर मायरा कहती है कि जब से हम इस घर में आए हैं, तुम्हें हर बात में मैं ही गलत लगती हूँ। क्या कोई और औरत है तुम्हारी ज़िंदगी में। मायरा के इल्ज़ाम पे जुनेद घबरा जाता है। इसके जाने के बाद मायरा अपनी माँ के साथ लगकर रोती है कि जुनेद बहुत बदल गए हैं, पता नहीं वो पहले की तरह मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुझे पूरा यकीन हो गया है कोई और है जो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि मायरा डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। इसकी माँ भी इसके साथ है, इसे तसल्ली देती हैं। जहाँ आरा की शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने मौके पर भी पहुँच इनकी बेटी की ज़िंदगी बचा ली। लेकिन कितने दिन वो यहाँ पर रह सकती थी, 2-4 दिन रहकर वो भी चली जाती हैं अपने घर। लेकिन मायरा और जुनेद की लड़ाइयों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर रोज़ की चिक चिक जुनेद भी तंग आ चुका है। वैसे भी मायरा से जो खुशी मिलने वाली थी वो अब रही नहीं, इसलिए मायरा में से कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय जो अपनी इस हरकत के बाद परेशान था कि मायरा जी ने कितने दिन हो गए कोई डिलीवरी करके सामान नहीं मंगवाया, और जब इसे पता चलता है कि इनका मिसकैरेज हो गया इसकी वजह से, तो वो परेशानी में जहां आरा को फ़ोन करके कहता है कि मैं जानता हूँ ज़िशान और ज़ारा की तलाक आप नहीं करवाई थी, मायरा का मिसकैरेज भी आपके प्लान का ही हिस्सा था। इसकी बात सुनकर जहां आरा की बोलती बंद हो जाती है। कहना क्या चाहते हो तुम। और अब ये डिलीवरी बॉय जहां आरा को ब्लैकमेल करने वाला है कि मैं मज़ीद आपके लिए कोई काम नहीं करूंगा और मेरा मुंह बंद करवाने के लिए आपको मुंह मांगी रकम देनी होगी। इधर आप देखेंगे कि जहां आरा का पहला प्यार, जिसका रोल उस्मान मुख्तार प्ले कर रहे हैं, वो ड्रामे में वापस आ चुके हैं काफ़ी साल बाहर गुजार कर। आखिरकार वो जहां आरा के बारे में पूछने इसकी माँ के पास आते हैं। मुमानी, जहां आरा कहाँ है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप। माँ घबरा जाती है कि वो तो मर गई। ये सुनकर उस्मान मुख्तार, ड्रामे में इस कैरेक्टर का नाम अभी रिवील नहीं किया गया शायद, वो साफ इनकार कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, जहारा नहीं मर सकती। जहारा के मरने पर यकीन नहीं आ रहा इन्हें, लेकिन माँ को तो सख्ती से मना कर दिया था जहारा ने कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए वो जहारा को फ़ोन करके बताती हैं कि वो आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मैंने उसे कहा तुम मर गई। ये सुनकर जहारा तड़प जाती है, इसे यकीन आ गया आपकी बात पर। जिस पर माँ कहती है कि नहीं, वो तो यही कह रहा था कि जहारा नहीं मर सकती। अब जहारा को लगता है कि वो इसे ढूंढता हुआ इसके पास ज़रूर आएगा, वो यहाँ आ जाएगा अपनी मोहब्बत के लौट आने पर। जहारा को कितनी बेचैनी और कितनी तड़प है, वो भी तो इसे छोड़कर चला गया था ना, इसके लिए तो ऐसे तड़प रही है और दूसरे कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ करवा कर खुश होती है। दरवाजे पर दस्तक होती है तो जहारा को अचानक लगता है कि वो इसे ढूंढता हुआ आ गया। वो भागती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन सामने जुनेद को देखकर इसे मायूसी होती है। वहीं जुनेद जहारा से कहता है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप मुझे मिलने आ सकती हैं। जहारा इसकी बुलाने पर इसे मिलने बाहर जाती है और जुनेद इसे बताता है कि मेरी और मायरा की शादी को 8 महीने हो चुके हैं, मैं मज़ीद उसके साथ अब नहीं रह सकता, इसे छोड़ दूंगा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी।